Things, as we all know. This is a very customized painting, specially curated for Anvesh 2026. जाएगी तो हम लोग इस इंडस्ट्री को जिस स्तर पे ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है हम लोगों ने सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग इसको लेकर हम लोगों ने कमिटी का गठन किया था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को लेकर। And recently we had a second round of meeting that what all we need to do to counter this false narrative. But उसके लिए again it has to be a collective responsibility. Everybody needs to come on board. सबको आना होगा। हम लोग सिर्फ इसकी बातें करते रहेंगे और दूसरे लोग अपना काम करते रह जाएंगे। We need to sit and discuss with the influencers also कि क्या गलत जा रहा है, क्यों वो ऐसे नैरेटिव्स ये लोग सेट कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री लीडर अगर एक एक दो इन्फ्लुएंसर्स को भी ऑन बोर्ड कर लेगा तो हम लोग इसके करेक्ट नैरेटिव्स जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इसको लेके अक्रॉस द कंट्री एक नेशनल कैंपेन अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इन चैलेंजेस को हम लोग डील कर पाएंगे। पर ये तब होगा जब हम लोग एक्चुअल वर्किंग की बात करेंगे। हम लोग सिर्फ डिस्कशन and then eventually we all go back happy, smiling that okay, I said whatever that I wanted to say. Not going to work until unless we don't know that okay, after these discussions these are the things that we need to do. And trust me when I say this, me, my government, my prime minister, we all are there to help you in whatever manner in terms of policy reforms. My government is on a reform express. My prime minister has said this repeatedly and very clearly that every ministry has to go through major reforms which can bring in ease of business, which can bring in ease of living to every citizen of this country. Ease of business, every industry should get benefited with these reforms, and we are ready to do this. But then it needs to be communicated well. No one better than you all, because you all are in the helm of this affair. No one better than you know that what are the challenges, what are the bottlenecks, what are the issues, and how we need to tackle it. So I'll request you all that after these panel discussions, and मैं ओबराय साहब से भी विशेष तौर पे आग्रह करूंगा कि एक इसका समरी नोट हम लोग तैयार करें और उसके आधार पर क्या क्या एक्शन हम लोग को लेने की ज़रूरत है, सरकार को क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को इस पर क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट को इस पर क्या क्या कार्य करने की ज़रूरत है। अब हम लोग नए नए स्टार्टअप्स की हम लोग बात करते हैं, नए नए इनोवेशंस की बात करते हैं, बट कई बार हम लोग रेगुलेशंस में जाके फंस जाते हैं क्योंकि फसाई के पास वो सेक्टर्स ही नहीं होते हैं जिन इनोवेशंस की हम लोग बात करते हैं या जिन स्टार्टअप्स को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे। ऐसे में ये कम्युनिकेट जब तक नहीं होगा, चर्चाएं नहीं होंगी। एंड माय गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग एज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, वी आर नॉट वर्किंग इन साइलोज एनीमोर। मिनिस्ट्रीज का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, इंटर मिनिस्ट्रियल लिंकेजेस हम लोग के स्ट्रांग हुए हैं। हर मंत्रालय अपने अलाइड मिनिस्ट्री के साथ निरंतरता पे संपर्क में है। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की ये मंत्रालय ये कर रहा है तो ऑन बोर्ड कौन से इसकी अलाइड मिनिस्ट्री को साथ में हम लोग को लेने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा इकोसिस्टम और ज्यादा सरल कैसे हो, हमारे ग्लोबल इंटरेक्शंस और ज्यादा इजी कैसे हो, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग एकदम स्पीड पे तत्परता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। पर ऐसे में मैं आग्रह करूंगा और मैं चाहूंगा, एंड इज द रीजन व्हाई ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस आई हैव इंटरेक्शंस विद द इंडस्ट्री। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले, फ्यू वीक्स अगो, वी हैड दिस चिंतन शिविर जहां पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, जहां पे एवरी स्टेक होल्डर, जो जितने भी कंसर्न एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, सबके साथ बैठकर हम लोगों ने मंथन किया 3 दिन का, इसमें क्या क्या हम लोग को बदलाव करने की जरूरत है, क्या क्या चीजों को हम लोग को और बेहतर करने की जरूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। बट हाँ, अब जरूरी है कि उन चर्चाओं को हम लोग जमीन तक हम लोग लेकर जाएं, और ये तभी होगा जब जितनी चर्चाएं हुई हैं उसके जब तक एक्शन टेकन पॉइंट्स और टारगेट ओरिएंटेड, कितने समय में हमें ये करना है, इतने समय में हमें यहां तक पहुंचना। न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसको लेकर अपने चैलेंजेस हैं,
जो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उनके रेगुलेशंस को लेकर चैलेंजेस हैं, उनकी साइंटिफिक बैकिंग को लेकर चैलेंजेस हैं, उनके प्रमोशंस को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, कैसे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। एक ही साथ हम सोचेंगे कि भैया सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं संभव है। मास्टर ऑफ ऑल के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते, मास्टर ही नहीं बन पाते। आप इतनी चीज़ों को आप एक साथ आप इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उसी कंफ्यूजन में चीज़ें उलझ के रह जाती हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि हम लोग इन तमाम मंथनों के बाद हम लोग, हमारा बजट भी इस साल का अगर आप देखेंगे वो उसी सोच के साथ 21वीं सदी का सेकेंड क्वार्टर का ये पहला बजट है। तभी इस बजट को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत जगहों पे क्रिटिसाइज भी किया गया कि इस बजट में ये नहीं, वो नहीं, इसके लिए क्या दिया गया, उसके लिए क्या दिया गया। बट इस बजट को अगले 25 साल की सोच, विजन के साथ तैयार किया गया। जब मैं 21वीं सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट बोलता हूं, एक क्वार्टर हम लोग का निकल चुका, 2000 से लेकर 2025 तक। अभी सेकेंड क्वार्टर फ्रॉम 2026 टू 2050, एंड इसी सेकेंड क्वार्टर में 2047 भी आता है, जब हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबको लक्ष्य दिया है कि आजादी के जब हम लोग 100वीं वर्षगांठ मना रहे हो तो मेरा देश एक विकसित देश हो, विकसित भारत की कल्पना को हम लोग धरातल पर उतार पाए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो जहां इस बजट में अगले 25 साल का विजन है, तो अगले 5 साल की प्लानिंग है, 1 साल का बजट डिस्ट्रीब्यूशन है। उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और इसी सोच के साथ हम सबको इस सेक्टर में भी आगे बढ़ना होगा, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी, कि अगले 25 साल में हम लोग इस इंडस्ट्री को कहां देखते हैं, नेशनली कहां देखते हैं, ग्लोबली कहां देखते हैं, इसके माध्यम से क्या क्या टारगेट्स हैं जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस सेक्टर से हम लोग किसानों की तो आर्थिक मदद करेंगे ही, बट ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। उसके माध्यम से बम्बार्डमेंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हम लोग क्रिएट करें, इनकी अलग अलग यूनिट्स लगा के मेरा मंत्रालय कर रहा है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से वी आर मेकिंग श्योर कि न सिर्फ हम लोग लार्ज और मीडियम की हम लोग बात करें, बल्कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिसके बारे में मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि भैया वो सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं होने चाहिए, वो जॉब गिवर्स की भूमिका में हमारे युवा पहुंचे। आज पीएमएफएमई के माध्यम से हम लोग गांव देहात के इलाके में रह रहे महिला पुरुष को, उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करके वो इकोसिस्टम तैयार करके दे रहे हैं, जहां वो अपने नीचे 5, 10, 15, 20, 50 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स थ्रू पीएमकेएसवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन यूनिट्स को हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करें जहां पे उस क्षेत्र का हम लोग बड़े स्तर पर विकास कर सकें। एंड पीएलआई का भी सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया ही कि उसका परफॉर्मेंस, वी आर द लीडिंग इन द सेक्टर पीएलआई स्कीम को लेकर, जहां पे इंटरनेशनली, ग्लोबली हम लोग कैसे अपनी इंडस्ट्री की पहचान, अपने ब्रांड की पहचान हम लोग लेकर जा सके। तो ये सारे कार्य सरकार अपनी तरफ से हम लोग कर रहे हैं, बट देन अगेन आई रिपीट, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। ऑल ऑफ अस टुगेदर वी नीड टू कम ऑन बोर्ड कि इस सेक्टर को हम लोग आने वाले 25 सालों में कहां देखते हैं, आने वाले 10 साल में कहां देखते हैं, आने वाले 5 साल में हम लोग कहां देखते हैं। फूड वेस्टेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ फूड वेस्टेज जो सबसे बड़ा कंसर्न हम लोग कर रहा है। आज भी वो तस्वीरें हम लोग को व्याकुल करती हैं, वो वंचित करती हैं भाई, जब हम लोग देखते हैं, विचलित करती हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि भाई सड़क पे टमाटर, आलू किसानों को फेंकने पड़ते हैं। क्यों फेंकने पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। शेल्फ लाइफ कैसे उसकी बढ़ाई जा सकती है? वो प्रोसेसिंग से बढ़ाई जा सकती है। प्रोसेसिंग कैसे हम उसके दरवाजे तक, उसके खेत तक लेके जा सकते हैं, उस पर हम लोग को सोचना होगा। एक सेक्टर मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है, इसीलिए इस सेक्टर का ग्रो होना बहुत जरूरी है। जहां कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो सैचुरेशन पे भी हैं, बट ये सेक्टर ऐसा है जिसमें अभी ग्रोथ की अनंत संभावनाएं हैं। सो विद दिस होप एंड बिलीव दैट ऑल ऑफ अस टुगेदर इन कमिंग 3 days हम लोग इसके ऊपर अच्छे से मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि हम लोग कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, आज एआई में भी भारत लीड करने की सोच रखता है। एआई समिट हम लोगों ने किया, उस समिट के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, आइडियाज में हम लोग हैं वहां पर जहां पर हम लोग दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, दुनिया को एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स। 1.4 बिलियन पीपल, इफ वी कम टुगेदर एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स,
ग्लोब को, दुनिया को हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं आगे बढ़ने का। जरूरत है